सभी प्रशिक्षणार्थियों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम व्यवहार कौशल के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत शक्ति विश्लेषण या फिर पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस। आपकी जो शक्तियां हैं उसके बारे में एनालिसिस करना, ये आपके व्यवहार कौशल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आइए इसे डील करते हैं। किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें अपनी शक्तियों का पता होना आवश्यक है ना बेटा। जब आप किसी भी काम को करना आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए आपकी क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, है ना। आप पॉजिटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा डील करने का प्रयास करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स को आप छुपाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एट द सिचुएशन पे। और उस सिचुएशन से पहले आपको, है ना, क्या करना है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अच्छा करते जाना है और वीक पॉइंट्स को धीरे धीरे हटाते जाना है सिचुएशन में जाने से पहले। लेकिन आप सिचुएशन पे पहुंच गए, एग्ज़ाम देने जब पहुंच गए, प्लांट में नौकरी करने पहुंच गए, है ना, तब आप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे डील करेंगे और अपने वीक पॉइंट्स को आप अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये जो व्यक्तिगत शक्तियाँ हैं ये आपके अंदर बचपन से ही धीरे धीरे विकसित होते रहती हैं, ठीक है। कोई ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे हैं, है ना, तो उनको सुबह से उठ के खेत जाना पड़ता है, जिनके घर में खेत है, ठंडी में हो चाहे किसी भी सीज़न में हो, है ना, तो उनको सुबह जल्दी उठने की, पंक्चुअलिटी की, कठिन कंडीशन में काम करने की उन्हें आदतें रहती हैं ना। तो ये उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन जाते हैं, धीर गंभीर हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, है ना। कोई शहर के बच्चे हैं जो एक साथ बहुत सारा काम करते हैं। जनरली शहर के बच्चे स्कूल भी जाएंगे, फिर म्यूज़िक क्लास भी जाएंगे, डांस क्लास भी जाएंगे, ठीक है, फिर दोस्तों के साथ घूमने भी चले जाएंगे, अलग अलग कंपटीशन में भाग लेंगे, पिक्चर देखने चले जाएंगे। तो मल्टीपल टास्किंग करते रहते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या डेवलप हुआ, उसके अंदर मल्टीटास्किंग का जो आपका टैलेंट है वो डेवलप हो गया, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि आपकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ हैं वो आपके अंदर बचपन से धीरे धीरे विकसित होते रहती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप उसका विश्लेषण करेंगे, जब आप उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जैसे एट द टाइम जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और अपने बारे में कोई 5 या 10 अच्छी बातें बताइए। आप अपने आप को बताइए खुद से, है ना। ये मेरा विश्वास है कि अधिकतर बच्चे तुरंत अपने बारे में 5 अच्छी बातें नहीं बोल पाएंगे या अपने बारे में 5 नेगेटिव बातें नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी बेटा अपने आप को देखने का हम समय ही नहीं निकालते हैं। हम दुनियादारी में इतना व्यस्त हैं, है ना, कि हम अपने अंदर कभी झांक ही नहीं पाते, ठीक। तो आपके व्यक्तिगत शक्ति के विश्लेषण के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म होता है, एस से होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और 3 से थ्रेट, ठीक। आइए आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ स्वॉट एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस तो देखिए, सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करने का एक तरीका ये होता है कि हम उसको ऐसे क्वाड्रिलेटरल में, है ना, बांटते हैं। जैसे मैथ्स में होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, होता है ऐसा। बस ऐसे ही 4 कोऑर्डिनेट में आप बांट लीजिए इसको, ठीक है। एक पहले में आ जाएगा स्ट्रेंथ, फिर आ जाएगी वीकनेस, फिर आ जाएगी अपॉर्चुनिटी, फिर आ जाएगा थ्रेट, ठीक। तो स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? व्हाट एम आई एडेप्ट इन, मतलब आपके अंदर कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं, कौन सी आपके अंदर फेवरेबल चीज़ें हैं, ठीक है, ये होगी आपकी स्ट्रेंथ। आपकी वीकनेस क्या हो जाएगी? व्हाट डू आई नीड टू इम्प्रूव, आपको अपने अंदर क्या सुधारना है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी वीकनेस। जैसे कि जो चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव हैं या फिर आपके लिए अनफेवरेबल हैं, जो आपके पक्ष में नहीं आती, ठीक है, वो आपके लिए वीकनेसेस हैं, ठीक। तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये क्या होता है? इंटरनल एनालिसिस, ये आपके अंदर होता है। आप अपने अंदर झांकेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक। अब स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अपॉर्चुनिटी क्या है भाई? आप अपॉर्चुनिटी देखिए कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं या किस चीज़ में आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे कि
जानवरों के बीच में तैरने का रेस है ना। तो आपके पास बहुत सारे जानवर हैं, तो आप उनमें से क्या चुनेंगे? मछली को चुनेंगे क्योंकि तैरने का रेस है। दौड़ने का रेस होगा तो आप हिरण या चीता को चुनेंगे, है ना। तो जिस अपॉर्चुनिटी में, जिस अवसर में जो आपका बेस्ट क्वालिटी है वो निकलना चाहिए, तो ऐसे अवसर को चुनना भी, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। थ्रेट्स, ठीक है। वॉट हिंडर्स माई एफर्ट्स टू सक्सीड, मेरे सफल होने के लिए जो मैं प्रयास करता हूँ उसमें बाधा क्या चीज़ डालती है, वो है आपका थ्रेट, ठीक। और ये है एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों को आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको समझनी है, ठीक है, वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो हमेशा आपकी शक्ति बनेगी या कमजोरी, ठीक। ये है आपके उद्देश्य पे निर्भर करता है कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो आपके उद्देश्य के हिसाब से, है ना, आपकी शक्ति भी बन सकती है, आपकी कमजोरी भी बन सकती है। किसी उद्देश्य के लिए जो क्षमता है ना, वो किसी अन्य उद्देश्य के लिए कमजोरी बन सकती है। जैसे कि कुछ उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि सोना, ठीक है। सोना, जैसे क्योंकि बच्चा 8 घंटा 10 घंटा 11 घंटा सोता है, वीकनेस रहता है, कभी शरीर के अंदर कोई समस्याएं रहती हैं, है ना, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, बाहर से नहीं दिखता, कमजोरी लगती है, ब्लड कम बन रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन विटामिन की कमी है, हमको बाहर से वो नहीं दिखता, वीकनेस होता है, सोते रहता है बच्चा, 8-10 घंटा सोते रहता है ना। तो सोना हमको एट द टाइम लग रहा है भाई कि ये है हमारा वीकनेस है, भैया ज़्यादा सोता है, ये तो भैया आलसी है, ठीक। लेकिन एक सिनारियो सोचिए, है ना, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सिनारियो है, लेकिन सोचिए अगर उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और डॉक्टर उसको बेड रेस्ट करने बोलते हैं, तो वो बेड रेस्ट में तो ऑलरेडी एक्सपर्ट है बच्चा, उसको बेड रेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे जो बहुत कम सोने वाले बच्चे हैं, जो ज़्यादा ही मेहनती बच्चे हैं, उनको आप 1 हफ्ता बिस्तर में गुजारने बोल दो, नहीं गुजार सकते, ठीक। सोचना सोचना आपको लगेगा कि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है, चीज़ों को आप सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, है ना। लेकिन जब आप किसी लाइफ में ट्रॉमा में चले गए, आपके साथ कोई सदमा हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई, ठीक है, और आप उस घटना के बारे में, क्योंकि आपका विलक्षण बुद्धि है, तेज़ दिमाग है, आपको ज़्यादा सोचने की आदत है, अब आप उस घटना के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए वीकनेस बन जाएगा वहाँ पे बोलना। जैसे कि जहाँ पे बोलने की आवश्यकता है, क्लासरूम में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आप तुरंत हाथ उठा के बोलते हैं, तो क्लासरूम में आपको शाबाशी मिलेगी। लेकिन कोई ऐसा जगह है जहाँ आपको नहीं बोलना है ना, या आपके पास नॉलेज है और आप अपने बारी का वेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको बोलने की आदत है, तो वो बोलना आपके लिए वहाँ पे नुकसानदायक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, आपको स्पष्ट है कि आपका उद्देश्य के हिसाब से आपकी जो कमजोरी है और आपकी जो शक्ति है वो आपके उद्देश्य के हिसाब से बदलते रहेगी, ठीक है बेटा। ये क्लियर है? यहाँ पे डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़, है ना। अब देखिए, स्वॉट एनालिसिस के लिए पहले आप ऐसा एक चार्ट बनाइए, है ना। आज हम लोग स्वॉट एनालिसिस करना सीख ही जाएंगे, ठीक है। आप पहले एक ऐसा चार्ट बनाइए, उसमें सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ लिखते जाइए। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ पहला नंबर, है ना, जैसे कि मैं पंक्चुअल हूँ, पंक्चुअल मतलब कि मैं टाइम का पक्का हूँ। दूसरा, ठीक है, मैं एक क्विक लर्नर हूँ, मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ, मैं एक क्विक लर्नर हूँ, ठीक है। तीसरा, और आपके अंदर क्या खासियत है, ठीक है, मैं ओबीडियंट हूँ, ओबीडियंट टी आएगा, है ना। ओबीडियंट मतलब है आज्ञाकारी, मैं क्या हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, एंड सो ऑन। ऐसे आप अपने स्ट्रेंथ्स लिखते जाइए, ठीक है, जितना आता है आपको, 10 20 15 20 50 जितने भी आपको आते हैं, क्योंकि यही आपके हथियार हैं बेटा जो जीवन में आपको सफलता दिलाएंगे, ठीक है। फिर आप अपने वीकनेस लिखते जाइए, जैसे कि मैं क्या हूँ भाई, मैं हूँ आलसी, मैं हूँ गुस्सैल, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, और मैं चिड़चिड़ा हूँ,
है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा आप हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं ना। और जैसे कि आपका जैसे वीकनेस है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास करता हूँ, ये भी आपकी कमज़ोरी हो सकती है, जिससे आपका हमेशा फ़ायदा उठाया जाता है ना। और क्या कमज़ोरी हो सकती है, आपको कुछ चीज़ याददाश्त कमज़ोर है, याददाश्त आपकी क्या है, कमज़ोर है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे बहुत आपकी वीकनेस हो सकती है, जितनी आपको याद आ रही है आप लिखिए। ठीक, अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में। अपॉर्चुनिटी मतलब कि आज के दिन आपको भविष्य के लिए क्या अवसर मिल सकते हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, उसमें क्या लाभदायक है आपके लिए। ठीक है, जो आपको अवसर उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि आप शहर में रहते हैं, तो भाई मैं शहरी बच्चा हूँ, है ना, तो मेरे को अलग अलग ट्यूशन करने का, अलग अलग कोर्सेज करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो शहरी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो आप शहर में हो तो, है ना। गांव में हर प्रकार के पढ़ाई की सुविधा नहीं रहती। ठीक, और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपकी कोई पहचान वाले प्लांट में है, तो मैं प्लांट में नौकरी जा सकता हूँ, है ना, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आप ग्रामीण एरिया में हैं, तो आपके पास स्वरोजगार का अवसर ज़्यादा है। शहरी एरिया में भी स्वरोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, लेकिन गांव में जैसे कि सपोज़ एक मैकेनिक शॉप है, ठीक है, आप मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक के स्टूडेंट हैं, एक मैकेनिक शॉप है, आप एक और मैकेनिक शॉप डालिए वहाँ पे, है ना, कंपटीशन बढ़ेगा, आपको भी पर्याप्त काम मिलेगा, आपको भी अच्छा पैसा मिलेगा, घर में रहने का मज़ा भी मिलेगा। ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। थ्रेट्स क्या हैं, जिन चीज़ों से आप डरते हैं या जो आपकी अपॉर्चुनिटी में बाधा बन सकते हैं। जैसे कि अधिकतर हमारे आईटीआई के बच्चों के लिए थ्रेट होता है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता। सही बात है, ये आपके लिए थ्रेट है। तीसरा, आपको घबराहट होती है भाई, आपको स्टेज फियर है, आपको मैं स्टेज में चढ़ के 4 लाइन बोलने बोलूँ, आप नहीं बोल पाओगे, है ना। आपको किसी बड़े सम्मानित व्यक्ति से बात करने बोलूँ, आप घबरा जाओगे। सही बात है, आप शर्माते हो, ठीक है, आप शर्माते हो। ठीक, एंड सो ऑन। ये सब आपके थ्रेट्स में उन चीज़ों को लेना है जो आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, ठीक, जब इन चीज़ों को आप ले लोगे, समझ लोगे, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, तो अपनी बुक भी एक बार पढ़ना, बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली समझाया है। मेरे ख्याल से जितना मैं आपको बताया एक जनरल आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब इन चीज़ों को लेके, है ना, आप अपने आइए स्क्वायर चार्ट में। ठीक है, आप एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ कीजिए, ये आपका जो स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन को खाली छोड़िए। यहाँ आपने जो स्ट्रेंथ्स थे, कोई भी 3-4 स्ट्रेंथ उठा के लिख लीजिए। उदाहरण के लिए मैं कोई एक स्ट्रेंथ उठा लेता हूँ आपका, है ना। इतने सारे जो स्ट्रेंथ है, मैं सबसे पहला इसमें उठा लिया पंक्चुअल, मतलब मैं क्या हूँ, समय का पाबंद हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए एक बना रहा हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी बनाइए, है ना। मेरी कमज़ोरी क्या थी, मेरी कमज़ोरी थी कि मैं था भाई आलसी। ठीक, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, एक उदाहरण ले रहा हूँ, प्लांट में नौकरी। प्लांट में नौकरी मिलने की संभावना है मेरे को, क्योंकि मेरे कोई परिचित है वहाँ पे, है ना। हो सकता है मैं ठेका में लगूँ, हो सकता है संविदा कहीं पोस्ट निकले तो मैं उसमें चले जाऊँ, अप्रेंटिस के माध्यम से अगर मैं रेगुलराइज हो जाऊँ, है ना, बहुत सारे। ठीक है, थ्रेट, आपको थ्रेट क्या था, जैसे एक थ्रेट हमने लिया था अंग्रेजी। ठीक है, आपको अंग्रेजी बोलनी, लिखनी, पढ़नी ठीक से नहीं आती। ठीक, तो चलो एक एक में ले लिया। अब बेटा इसको हमको बनाना है क्रॉस। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, आप अपॉर्चुनिटी को अपने स्ट्रेंथ से मिलाइए। ठीक है, यूज़ स्ट्रेंथ्स टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपने स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए ताकि आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा अपॉर्चुनिटी प्लस स्ट्रेंथ। ठीक, मतलब
समय की पाबंदी प्लांट में आपकी नौकरी में सहायक होगी। आप समय से प्लांट में जाएंगे, समय से प्लांट से निकलेंगे, है ना, तो आपके जो सुपरवाइज़र्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके जीवन में सुख शांति रहेगी अगर आप टाइम के पंक्चुअल हैं तो। समझ में आ रहा है बेटा कैसे क्लब कर रहे हैं। अब मेरी जो अपॉर्चुनिटी है प्लांट में नौकरी, इसको मैं जोड़ूँ अपने वीकनेस से। ओवरकम वीकनेसेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपने वीकनेसेस को ओवरकम करना है, उसे समाप्त करना है अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। मतलब जैसे आपकी प्लांट में नौकरी की अपॉर्चुनिटी है तो भैया, है ना, कभी कभी छुट्टियों के दिन भी काम करना पड़ता है, तो उस समय क्या है, आलस नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाइए और आप ये सोचिए कि जब भी आपको आलसी लगे तब आप ये सोचो कि जब मैं प्लांट में नौकरी करने जाऊंगा जैसे आलस करूंगा तो बनेगा क्या। या फिर मैं, जैसे है बहुत सारे हमारे ग्रामीण बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, कि जब मैं आर्मी में जाऊंगा तो ये मेरा आलसपना चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो ऐसे करके इसको क्या करो बेटा, ओवरकम करो। इसको क्या करना है, आपको धीरे धीरे समाप्त कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपके थ्रेट को आपके स्ट्रेंथ से मिलाइए। ठीक है, यूज़ स्ट्रेंथ टू अवॉइड थ्रेट। ठीक, आप समय के पाबंद हो तो अंग्रेजी नहीं जानने के थ्रेट से आप कैसे बचोगे। अगर आपको समय की इतनी ही समझ है तो ये सही समय है कि आप अंग्रेजी सीख लो। अगर आपको डर लग रहा है अंग्रेजी से, भाई अंग्रेजी कोचिंग ज्वाइन कर लो, यूट्यूब वीडियोस देख लो, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश की बुक ले आओ, सीखो, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करने का प्रयास करो, अपने टीचर से हेल्प लो, है ना। आपकी जो स्ट्रेंथ है भैया कि आप समय को अच्छे से समझते हैं, उसको आप यूज़ कीजिए अपने थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने थ्रेट को ख़त्म कर दो। ठीक, अब थ्रेट और वीकनेस को मिला लो। ठीक है, मिनिमाइज वीकनेस एंड अवॉइड थ्रेट। ठीक है, आपका आलसीपना को कम करना है। ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशन में आ गए, ठीक, ऐसे सिचुएशन में आ गए कि आप, जैसे सपोज़ आप विदेश चले गए, एक उदाहरण ले रहा हूँ, है ना, वहाँ तो अंग्रेजी बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप ऐसे राज्य में चले गए जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं ट्रेनिंग करने जाते हैं साउथ में, है ना, या नॉर्थ में। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में आपका LNT वाले का वो है ट्रेनिंग सेंटर है, तो उन लोग ऑल ओवर इंडिया से बच्चे उठाते हैं। साउथ में है, वहाँ पे अंग्रेजी के बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो या तो आप ऐसा करें, उस सिचुएशन को अवॉइड करो भैया जहाँ अंग्रेजी बोलना पड़े। पहले तो यहाँ पे आप मजबूत कर लो अंग्रेजी को जाने से पहले, नहीं कर पाए तो वहाँ पहुँच के भी मजबूत करने का आप प्रयास करते रहो। कैसे, अब वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो वहाँ से आप समय बचाइए और अपने अंग्रेजी को ठीक कीजिए। ठीक, अब वीकनेस और थ्रेट, ये जो लिस्ट पॉसिबल, ये आपको सबसे ख़राब कंडीशन जो हो सकता है, सबसे आपका ख़राब कंडीशन है वो वाला क्वाड्रेंट है ये, है ना। तो उस क्वाड्रेंट में भैया थ्रेट्स को अवॉइड कीजिए, जितना कम अंग्रेजी बोलना पड़े, है ना, वहाँ से आप बचिए। ठीक है, और अपने जो आलसीपना है उसको समाप्त कीजिए, समय का यूज़ कीजिए और समय रहते अंग्रेजी आप सीखिए। ठीक, तो ऐसे बेटा ये चारों जो आपके कोऑर्डिनेट हैं, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसको यूज़ करके आप अपना स्वॉट एनालिसिस कंप्लीट कीजिए और स्वॉट एनालिसिस से आप ये कंक्लूज़न निकालिए या ये सीखिए आप। ठीक है, क्या सीखना है आपको, पढ़ते जाइए, है ना। आपको बनना है भाई आत्म जागरूक। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करने से आप खुद के बारे में बहुत कुछ जानेंगे कि भाई मेरे अंदर तो इतनी सारी स्ट्रेंथ है, मेरे को तो पता नहीं था। ठीक है, आज बेटा सब लोग ऐसा चार्ट बनाओ स्वॉट एनालिसिस का। ठीक, ऐसा चार्ट बनाओ स्वॉट एनालिसिस का। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोगों को ठीक लगे तो कमेंट्स में पोस्ट करो, जिसका हो सके मैं, अगर किसी के एनालिसिस में कुछ गड़बड़ लगे, है ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा कमेंट करके। ठीक है, और आपको इससे खुद के बारे में जानकारी मिलेगी, और जो आदमी खुद को जानता है वही आगे बढ़ सकता है। ठीक है, योजना और तैयारी करें, प्लानिंग और प्रिपरेशन करें। जब आपने अपने कमज़ोरियों को समझ जाएंगे, है ना, तब आप आगे की प्लानिंग अच्छे से करेंगे और उसके लिए आप तैयारी करेंगे। जैसे आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था तो आप अंग्रेजी सीखिए समय रहते। ठीक, सीखिए, ज्ञान लीजिए और अपने आप को ट्रेन कीजिए।
इन सब के लिए आपका जो पैरामीटर्स आपने निकाले हैं वो काम आएंगे। आपको पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे और पॉजिटिव थॉट्स रखने में आपको सहायता रहेगी, है ना, क्योंकि आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हमेशा आपको पॉजिटिविटी देते रहेंगे कि भैया कम से कम मेरे अंदर इतनी तो अच्छी बातें हैं। ठीक है, अगर कोई आपकी आलोचना करे, ठीक, तो उसको आप एज अ लर्निंग टूल यूज़ कीजिए, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस में आपने लिख दिया कि आपकी कमजोरी जो है वो क्या है, इंग्लिश है। सपोज़ आपने ऐसा लिख दिया है तो आपकी इंग्लिश का कोई मजाक उड़ाएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि पता है आपकी कमजोरी है। तो उस आलोचना को आप सीखने में इस्तेमाल करें। आप उन्हीं से पूछ लो ना कि भाई सपोज़ आप बोल दिए, आपको जैसे पिज़्ज़ा बोलने नहीं आ रहा है, पिज्ज़ा बोल दिए, ठीक है। अगर कोई मजाक उड़ा रहे, क्या गंवार जैसे बात करता है, पिज्ज़ा बोल रहे, तो उसी से पूछ लो भैया कैसे बोलते हैं, तो बोलेगा पिज्ज़ा नहीं पिज़्ज़ा बोलते हैं, है ना। तो आप सीख जाओ भाई किसको पिज़्ज़ा बोलते हैं। ठीक, कीप काम, शांत रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है ना। टेंशन में नहीं आना है, हड़बड़ाना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है। कोई कुछ बोलेगा, कोई आलोचना आपका करेगा तो आप उससे लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको शांत रहना है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा अपने बारे में जागरूक रहना है, योजना बनानी है, भविष्य की तैयारी करनी है, सीखना है, ज्ञान लेना है, प्रशिक्षण लेना है और सकारात्मक विचार के साथ अपने कैरियर को ऊंचाइयों तक लेके जाना है बेटा, है ना। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पिछले वीडियो में देखा था। ठीक, आज के लिए इतना ही। स्वॉट एनालिसिस कीजिए, कमेंट्स में डालिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो जो आए तो आपको जानकारी मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।